अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ न्यू सिलेबस सेशन 2026 टू 2027। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और उसका फर्दर कॉन्जुगेट, यानी z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें और उसका क्या लेना है बाद में मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z उसका कॉन्जुगेट और फिर उसका क्या लेना है मॉडुलस। मतलब इसमें आपको z दिया गया और हमने वेरीफाई करना है, साबित करना है कि अगर हम z का मॉडुलस लें, माइनस z का मॉडुलस लें, z का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेने के बाद मॉडुलस लें, या माइनस z लेके उसका कॉन्जुगेट लें और उसके बाद मॉडुलस लें, तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। z हमें गिवन है, z इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। इसमें हम ये पहला हिस्सा कैलकुलेट करते हैं z मॉडुलस। अब z मॉडुलस कैसे निकालते हैं? z मॉडुलस या z की मॉड वैल्यू निकालने का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी इस z में ये जो 4 है जिसके साथ आयोटा नहीं है ये रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है, और आयोटा के साथ जो -3 है ये उसका क्या है? इमेजिनरी हिस्सा। तो z मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ वाली जो रकम है, अयोटा के साथ वाली रकम कौन सी है? -3, तो -3 का स्क्वायर और पूरी वैल्यू का क्या लेने? अंडर रूट। मतलब मॉडुलस निकालने का फार्मूला क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट सारी वैल्यू का। 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 16 प्लस -3 का स्क्वायर, -3 ज़रब -3, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस होता है, या माइनस की पावर इवन हो 2 4 6 तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? +9। तो ये बनेगा जी अंडर रूट 25 ऐड हो गए 16 और 9 25, और 25 का जो अंडर रूट होता है ये क्या होता है जी? 5। तो z मॉड ये किसके इक्वल आ गया जी? 5 के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसके बाद हम दूसरा हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे हिस्से में क्या है? माइनस z और उसका मॉडुलस। तो इसमें z लिखें, z क्या दिया गया है? 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम इसमें देखें, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो हमें माइनस z चाहिए। z दिया गया है तो माइनस z हम कैसे निकालेंगे कि z को, यानी इस z को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो z की जो वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, इसको भी हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 माइनस हो जाएगा और -3 उठा क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब सिंपल z का हमने क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। मतलब z का माइनस z निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि z की जो वैल्यूज हैं जस्ट उनकी साइन चेंज कर दें, यानी अलामतें बदल दें। 4 का यानी 4 प्लस का तो ये क्या हो जाएगा? -4, और ये 3 आयोटा माइनस का तो ये क्या हो जाएगा? +3 आयोटा। यानी ये z का हमने क्या ले लिया? -z, जो हमें यहाँ पे चाहिए। अब हम इस -z का क्या लेंगे? मॉडुलस। तो -z इसका मॉडुलस लें, इसका मॉडुलस क्या आएगा? रियल पार्ट है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर और पूरी वैल्यू का क्या लेना है जी? अंडर रूट। अब इसमें -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होते हैं तो ये +16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये बनेगा जी 16 और 9 25, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है? 5। तो -z मॉडुलस ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड का। इसके बाद हम इसमें तीसरा हिस्सा लेते हैं जो क्या है? z कॉन्जुगेट और उसका फर्दर कॉन्जुगेट और उसका क्या है? मॉडुलस। तो हम z लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या है? 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हम पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे फिर इसका मजीद कॉन्जुगेट लेंगे,
और फिर उसका क्या लेंगे, मॉडुलस। तो जेड का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि अयोटा की साइन जस्ट चेंज कर दें, यानी अयोटा की अलामत बदल दें, तो उसका क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट। 4 - 3 अयोटा, तो ये जेड का कॉन्जुगेट क्या आएगा, अयोटा की साइन चेंज करें तो ये आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। ये हमने इस जेड का एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, हमें कितनी दफ़ा चाहिए, 2 दफ़ा। इस जेड कॉन्जुगेट का मजीद कॉन्जुगेट लेंगे, यानी जेड कॉन्जुगेट ये है, इसका फर्दर कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, अयोटा की साइन चेंज करनी है। जेड कॉन्जुगेट में जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 4 + 3 अयोटा के। तो इसका जब हम मजीद कॉन्जुगेट लेंगे दूसरी दफ़ा, तो इससे जेड कॉन्जुगेट में अयोटा के साथ जो वैल्यू थी, यानी जो साथ अलामत है, साइन है, वो क्या कर दें, चेंज। तो ये बनेगा, यानी इस +3 अयोटा को क्या बना देंगे, -3 अयोटा। तो ये आपके पास जेड कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, जेड कॉन्जुगेट और उसका फर्दर कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। अब हमने जेड का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले लिया, अब हमने इसका क्या मालूम करना है, मॉडुलस। अब मॉडुलस निकालने का फार्मूला क्या है, मॉडुलस हम निकालते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या, -3, तो -3 का स्क्वायर और पूरी वैल्यू का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये बनेगा जी 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5। तो ये जेड मॉडुलस का फर्दर मॉडुलस, यानी जेड कॉन्जुगेट का मजीद कॉन्जुगेट और उसका क्या है, मॉडुलस, ये किसके इक्वल आ गया, 5 के। यानी ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने नेक्स्ट में क्या सॉल्व करना है, -जेड और उसका कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस। तो लेकिन ये जेड जेड हमें क्या दिया गया है, 4 - 3 अयोटा। जेड है जी 4 - 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे जी, पहले क्या निकालना है, -जेड, फिर उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो -जेड कैसे आएगा, जेड आपको दिया गया, -जेड कैसे निकालना है, यानी इस जेड को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को भी किससे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, यानी इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 माइनस हो जाएगा और -3 अयोटा क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब जेड का जब -जेड निकालना है तो सिंपल जो जेड के अंदर वैल्यूज दी गई उनकी अलामतें साइन चेंज करते हैं। +4 क्या हो जाएगा, -4, और -3 अयोटा क्या हो जाएगा, +3 अयोटा। अब ये -जेड आ गया, अब हमने क्या करना है, इस -जेड का कॉन्जुगेट लेना है। तो -जेड का कॉन्जुगेट, -जेड ये दिया गया, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, अयोटा की साइन चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा -4, 3 अयोटा प्लस का इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -3 अयोटा। अब ये -जेड और उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। तो -जेड कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस, ये कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है, -4। फिर लिखेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ कितना, -3, इसका स्क्वायर लेंगे और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। अब -4 का स्क्वायर, -4 ज़रा -4 +16, -3 का स्क्वायर -3 ज़रा -3 +9। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है, 4। तो ये -जेड कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। अब इसमें देखें, जब हमने पहले हिस्से को सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, बाई इक्वेशन 1 5। फिर हमने दूसरे हिस्से को सॉल्व किया, माइनस जेड का मॉडुलस, इक्वेशन सेकंड से, इसका आंसर भी क्या आया, 5। फिर हमने थर्ड हिस्सा लिया, जेड का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें फिर उसका मॉडुलस लें, ये हमने सॉल्व किया, इसका आंसर भी क्या आया, इक्वेशन 3 से 5। फिर हमने ये जो आखिरी हिस्सा था -जेड का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस, ये हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर भी क्या आया, 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ओके। 1 इस हिस्से को,
यानी 1 इक्वेशन में इसका आंसर है, इक्वेशन 2 में इसका आंसर है, इक्वेशन 3 में इसका आंसर है और इक्वेशन 4 में इसका आंसर है, और सभी का आंसर क्या है 5, यानी सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई 1, 2 एंड 3 z mod इज इक्वल टू माइनस z mod इज इक्वल टू z मॉडुलस और उसका फर्दर मॉडुलस, z कॉन्जुगेट और उसका मजीद कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस बराबर है माइनस z कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। ये चीज़ हमने क्वेश्चन 4 में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होता, z2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, देन एवेल्यूएट, यानी हमने कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है रियल ऑफ z1 z2। मतलब इस क्वेश्चन 5 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, z1 और z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका रियल पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट इसका क्या है, z1 और z2 इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है और उसका क्या करना है इमेजिनरी पार्ट, यानी आर ई का मतलब है रियल पार्ट, यानी जिसमें एयोटा ना हो, और इमेजिनरी का मतलब है एयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है, यानी इस z1 और z2 का क्या निकालना है इमेजिनरी पार्ट। दोनों का जो मेथड है वो सेम ही है, यानी दोनों पार्ट्स का हम z1 और z2 निकालेंगे, उसमें जो रियल पार्ट होगा वो इस पहले हिस्से का आंसर आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो दूसरे हिस्से का। तो ये हम पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमने क्या निकालना है, रियल ऑफ z1 ज़रब z2, मतलब z1 और z2 का हमने रियल पार्ट निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे z1 और z2, z1 z2। तो z1 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, z1 कितना दिया गया है 2 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद z2, z2 क्वेश्चन में दिया गया है -1 प्लस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, फिर इस 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -2, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इस 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा ही आ जाएगा। फिर ये प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ये -2। अब ये रियल पार्ट है, आयोटा वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा से 2 आयोटा निकालेंगे तो माइनस का 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा बच जाएगा। जैसे 2 माइनस 3 का आंसर -1 आता है तो 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, यानी इसकी ये -3 वाली वैल्यू बड़ी है, तो 3 आयोटा से 2 आयोटा निकालेंगे तो माइनस का आयोटा या 1 आयोटा बचेगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बराबर किसकी होती है -1 के, इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ज़रा एक कितना आ जाएगा 3, तो ये z1 z2 -2 और -3 कितना आ जाएगा -5 और माइनस का आयोटा, ये आपके पास आ गया z1 और z2, यानी ये चीज़ आ गई है। अब इसका हमने पहले पार्ट में क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z1 और z2। तो यहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रहा है z1 और z2, इसका रियल पार्ट कितना -5, और दूसरे से में क्या निकालना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा के साथ वाली रकम, इसके साथ कोई नहीं है तो कितना होगा -1। पहले तो हम इसमें रियल पार्ट इसका यानी पहला कर लेते हैं कि z1 और z2 का रियल पार्ट क्या बनेगा, रियल ऑफ z1 z2,
ये Z1 Z2 है, तो ये अयोटा के बगैर जो है ये -5 है, तो ये इसका क्या है, रियल पार्ट। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमने क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2। अब पेपर में ये क्वेश्चन दोनों पार्ट लॉन्ग में आ सकते हैं, अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर तो ठीक है, आपने Z1 और Z2 निकाला हुआ है यहाँ तक, ये रियल पार्ट लिख देंगे, और अयोटा के साथ ये कुछ नहीं है तो इसके साथ एक तो है ही नहीं, अयोटा के साथ अब कितना है, -1। अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, यानी Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -1। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 ये क्या आ जाएगा, -1। लेकिन अगर ये अलहदा से क्वेश्चन आता है दूसरा, उसमें भी पहले हम क्या करेंगे, या ये अलहदा से आता है पहला, तो इन दोनों में पहले आप Z1 और Z2 निकालेंगे, यानी यहाँ तक ये दोनों के लिए सेम होगा। अगर रियल पूछा गया तो रियल पार्ट ये लिख देंगे, और इमेजिनरी पूछा गया तो इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला -1 लिख देंगे। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो